एक बार फिर से एम्स फाउंडेशन का यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे पालमपुर गांव की जो गैर कृषि क्रियाएं थी। हम लोग देखे थे पालमपुर गांव में टोटल जो है घरों की संख्या यानी परिवारों की संख्या 450 थी, जिसमें से कुछ प्रतिशत के रूप में बांटा गया था और जिसमें से 75% जो है कृषि पर आधारित थे। आज हम लोग देखेंगे कृषि पर नहीं आधारित वाले मजदूर किस प्रकार से वो अपना भरण पोषण करते थे, किस प्रकार से पारिवारिक ज़िंदगी जियाते थे। और इसमें हम लोग देखेंगे पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएँ। हमने देखा कि पालमपुर में कृषि क्रियाएँ का उत्पादन प्रमुख होता था और हम गैर कृषि उत्पादन में विचार करेंगे। पालमपुर अगर 100 में 75% आपका कृषि से आधारित था, तो 25% जो है वो आपका गैर कृषि क्रियाएँ से आधारित थी, जो कि अपने जीविकोपार्जन के लिए कृषि छोड़ के किसी अन्य काम को वो लेते थे। ठीक है? सबसे पहला इसमें से आता था डेयरी, और जो कि हम लोग पहले भी देख चुके थे। डेयरी था ही पालमपुर गाँव की कहानी में। और इसमें देखेंगे पालमपुर के कई परिवारों डेयरी पर प्रचलित थे। लोग अपने भैंसों की कई तरह की घास और बरसात के मौसम में उगने वाली ज्वार और बाजरा चरी खिलाते थे। और उससे क्या होती थी, दूध दूध आते थे और दूध को क्या करते थे, एक बड़े गांव जैसे कि रायगंज, जो पालमपुर के निकट गांव में, वहाँ पे बाजार लगते थे। और शाहपुर शहर के दो व्यापारियों ने क्या करते थे, रायगंज में दूध संग्रहण कर शीतलन केंद्र को खोला हुआ था, और जहाँ पे दूध दूर दराज से क्या करते थे, उसको भेजा जाता था और गांव के लोग वहाँ पे क्या करते थे, दूध को बेचा करते थे। दूध को बेच के और वो क्या करता था कि दूध को खरीदने के बाद वो कहीं दूसरे जगह पे टाउनशिप में वो क्या करते थे, उसको कस्बों में भेज देते थे। ये आपका हो गया गैर कृषि क्रियाएं के अंतर्गत किस प्रकार से वो लोग वहाँ पे गैर कृषि कार्य से संबंधित थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आगे, पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण का एक उदाहरण अगर हम लोग देखें तो इसमें ये भी है कि आपका गैर कृषि क्रियाएं के अंतर्गत आएगा। और इस समय लगभग 50 से कम लोग विनिर्माण कार्यों में लगे हुए थे। और शहरों और कस्बों में बड़ी फैक्ट्रियों में होने वाले विनिर्माण के विपरीत पालमपुर में विनिर्माण में एक सरल उत्पादन विधियों का प्रयोग एक छोटे पैमाने पर किया जाता था। और वह विनिर्माण पारिश्रमिक श्रम की सहायता से अधिक घरों में और इसमें खेतों में किया जाता था। और श्रमिक के कभी कभार क्या होता है, किराए पर ले लेते थे। गैर कृषि क्रियाएं कुछ वैसे वैसे काम होते थे जो कि परिवार से संबंधित सभी परिवार मिलके किसी कार्य को वो पूर्ण रूप से करते थे। और उसे घरों में या फिर एक तरह से हम कह सकते हैं लघु स्तरीय विनिर्माण था। उसमें से जैसे कि मोमबत्ती बनाना, साबुन बनाना, ये सब क्या होता था, एक घरेलू उत्पादन है। जो कि कभी-कभी क्या होता था, अगर किसी के घर में कम श्रम करने वाला है तो फिर श्रमिकों का क्या करता है, कभी-कभी क्या कहते थे, किराए पर लिया जाता था। आगे देखते हैं हम लोग, एक कहानी है जो कि गैर कृषि क्रिया पर आधारित है। मिस्री लाल की कहानी से हम लोग देखेंगे, मिस्री लाल ने गन्ना के पेरने की एक मशीन खरीदी थी, जो बिजली से चलती थी, और उन्हें अपने खेत में लगाया था। वो पहले गन्ने को क्या करता था, वो पेरने का काम बैलों की मदद से किया जाता था, और वो अब मशीनों की मदद से क्या करते थे। अब तो क्या होने लगा कि मशीन से जो भी मैन्युफैक्चरिंग होता है उसको हम लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। मिस्री लाल दूसरे मिश्र लाल दूसरे किसानों से भी गन्ना खरीद कर क्या करता था, वो किसान से क्या करता था, वो गन्ना को खरीद लेता था और बैलों के द्वारा उसे पेर लेता था और उसे गुड़ बनाता था। और गुड़ की जो उत्पादन गुड़ थे वो क्या करते थे, शाहपुर के व्यापारियों को क्या करते थे, वो बेच देते थे। उससे क्या होता था, इस प्रक्रिया से क्या होती थी, गैर कृषि कार्य से क्या होती थी, इससे इनकम होती थी। एक कहानी और है जो कि करीम की कहानी। करीम ने गांव के एक कंप्यूटर केंद्र खोला था। हाल ही के कुछ वर्षों में क्या देखा था कि विद्यार्थी शाहपुर शहर के कॉलेज जाने लगे थे। और इसमें क्या लगे थे, करीम ने देखा कि गांव के कई जो छात्र छात्राएं हैं वो शहर की ओर कंप्यूटर कक्षाओं के लिए जाते हैं। तो वो ऐसा किया कि गांव में दो महिलाएं ऐसी थी जो कि कंप्यूटर पर डिग्री लेके और वो रही थी। उसे सोच रहे थे कि किस प्रकार से इस सबको लगाया जाए और ये सब काम कर सके। जिसके पास हुनर है उसको हम लोग सही दिशा दे सके, और जिससे कि क्या होता है कि गांव का विकास हो सके। तो इस प्रकार से करीम ने सोचा, और करीम का किया कि वो कुछ पैसा लगा के वो पूंजी इन्वेस्ट किया, पूंजी लगाया और कंप्यूटर कुछ खरीदे और अपने गांव घर के बाजार में ही खुले बाहर में क्या हुआ, कमरे में क्या करते थे, कक्षाएं क्या की प्रारंभ किया। और वो दोनों को क्या किया, वहाँ पे रख लिया, दोनों महिला को। और उससे क्या हुआ कि
बहुत सारे लोग आने जाने लगे और बहुत सारे लोग वहाँ पे कंप्यूटर प्रशिक्षण का काम करने लगे, जिससे कि 2 पैसा उससे भी अर्न आने लगा और फ़ायदा होने लगी। गाँव का विकास भी होने लगा। हाई स्कूल के कई छात्रों के पर्याप्त संख्या में इन कक्षाओं का भी आना क्या कर दिया था, उसमें प्रारंभ कर दिया था। नेक्स्ट आते हैं पालमपुर गाँव की दुकानदार जो थी, वो किस प्रकार से अपना गैर कृषि कार्य से संबंधित थे और वो अपने जीविकोपार्जन में करते थे। अगर देखें पालमपुर गाँव की दुकानदार की गैर कृषि क्रियाएँ के बारे में, तो हम लोग इसमें देखते थे पालमपुर में ज़्यादातर लोग जो है वो व्यापार पर कृषि पर आधारित थे। कुछ लोग जो 25% में कुछ लोग दुकानदार थे, जिसमें पालमपुर में ज़्यादातर लोग जो है व्यापार वस्तु विनिमय नहीं करते थे। वस्तु विनिमय कहने का मतलब है कि पैसा ना दे के वो किसी वस्तु का क्या करता था, वो लेन देन करता था, यानी आदान प्रदान करता था, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पालमपुर से क्या होता था कि ज़्यादा लोग पालमपुर में ज़्यादा लोग क्या करते थे, वस्तु विनिमय नहीं करते थे। और पालमपुर के व्यापारी वे दुकानदार हैं जो शहरों के थोक बाज़ारों से क्या करते थे, कई प्रकार की वस्तुएँ खरीदते थे थोक से और गाँव में जाकर क्या करते थे, उसे रिटेल में बेच देते थे। आप देखेंगे कि गाँव के छोटे जनरल स्टोरों में जैसे कि चावल हो गया, चाय हो गया, तेल हो गया, बिस्किट हो गया और साबुन हो गया, टूथपेस्ट, बैटरी, मोमबत्तियाँ, कॉफ़ी, तरह-तरह के क्या होते थे और कुछ कपड़े बिकते थे। और वो क्या करते थे, सामने का होलसेल दुकान से लाके और गाँव में क्या करते थे, उसको रिटेल बेचते थे। जिससे कि क्या होता था, उसमें पैसे की ज़रूरत पड़ती थी, इसीलिए वो वस्तु विनिमय का काम नहीं करता था। कुछ परिवारों में जिन्हें घर के बस स्टैंड के निकट में थी, अपने घर में एक छोटी-सी दुकान खोल ली थी और वे क्या करते थे, खाने की चीज़ वहाँ पे क्या करते थे, वो बेचते थे। अब हम लोग देखेंगे चौथा में परिवहन, यानी गाड़ी जो सुविधा थी उससे किस प्रकार से, ये भी तो आपका गैर कृषि क्रिया होती है। और इसमें हम लोग देखेंगे परिवहन किस प्रकार से गैर क्रिया के रूप में अपना क्षेत्र को विकसित करने में एक अपना योगदान दिया है। पालमपुर और रायगंज के बीच में सड़क के कई प्रकार के वाहनों चलते थे, रिक्शा वाले, तांगे वाले, जीप, ट्रैक्टर हो गए, ट्रक ड्राइवर, परंपरागत बैलगाड़ियों को दूसरी गाड़ियों के चलाने वाले वे लोग जो परिवहन की सेवाओं में शामिल होते थे, वो किस प्रकार से अपने घर के लिए वो काम करते थे और जीविकोपार्जन करने के लिए वो पैसे को कमाते थे। वे लोग और वस्तुएं की एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते और उसके बदले में उन्हें क्या करते थे, पैसे मिलते थे। गत कई वर्षों से परिवहन से जुड़े लोगों की संख्या भी क्या गई थी, धीरे धीरे क्या हो गई थी, बढ़ने लगी थी। आते हैं किशोर की कहानी से पता चल जाएगा। किशोर एक खेतिहर मजदूर है और अन्य ऐसे ही श्रमिकों के भली भांति किशोर की अपनी मजदूरी का अपने घर परिवार की आवश्यकता पूरी करने के लिए कठिनाइयाँ होती थी। कुछ वर्ष पहले किशोर ने बैंक से कर्ज लिया था, जो कि यह एक सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत था, जिससे भूमिहीन निर्धन परिवारों को सस्ते दर पर क्या कहते थे, कर्ज दिए जा रहे थे। और उसी प्रकार से किशोर ने वहाँ से कर्ज ले रखा था। किशोर ने इस पैसे को एक भैंस खरीदी और वो भैंस का क्या करता था, वो दूध बेचता था। दूध बेचने के बाद अब वो उसने भैंसा गाड़ी भी क्या करते बना ली थी। और जिससे क्या होता था कि वह कई प्रकार के सामान को एक जगह से दूसरी जगह क्या करते थे, ले जा देते थे। और सप्ताह में एक दिन वह गंगा के किनारे कुम्हार के लिए क्या कहते हैं, मिट्टी लेकर आता था और कभी कभी वह गुड़ और अन्य वस्तुओं को लेकर शाहपुर जाता था और हर एक महीने को उसे परिवहन से कोई ना कोई काम मिल ही जाता था, जिससे कि वो क्या करता था, पैसे को कमा लेता था। परिणाम स्वरूप पिछले कुछ वर्षों में क्या हुआ, धीरे धीरे उसका अर्न जो है, उसका कमाई जो है वो क्या करने लगा, धीरे धीरे उसका बढ़ने लगा। ये चैप्टर यहीं आज खत्म होता है। उसके बाद हम लोग दूसरा चैप्टर के बारे में आगे